हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को आपका अपना चैनल नस्प्लेन स्टडी सेंटर पर स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पावर एंड एक्सपोनेंट के बारे में, जिसका हिंदी होता है घातांक और घात। तो इस वीडियो में हम लोग पावर एंड एक्सपोनेंट का जो कि बेसिक फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला से हम लोग इस वीडियो को शुरू करना, जो कि हमने पहले से ही इस बोर्ड पे उसका जो फार्मूला जो होता है उसको लिख रखा है, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी इसमें है। तो जिस तरीके से आप स्क्वायर और वर्ग के बारे में जानते हैं, जैसे 5 के जो ऊपर लिखा था उसको क्या बोलते हैं, 5 का स्क्वायर होता है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 के अलावा अगर और भी दूसरा वर्ड लिखा है, तो दूसरा नंबर लिखा है, तो जैसे 6 हो गया, तो 5 के घात 6 बोलेंगे। यानी हम लोग इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर, जिसका हिंदी होता है घात। ठीक है, 5 के घात हुआ 6 या फिर 5 के पावर हुआ 6। उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है कि 1 के घात m गुने 1 के घात n बराबर 1 के घात m प्लस n। ये आपका बेसिक फार्मूला होता है। ठीक है, इसको अब देखिए कुछ एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक क्या है, दोनों सेम है, और m और n क्या है, दोनों डिफरेंस अलग अलग है। जैसे हम 1 का स्थान पे ले रहे हैं 4, m के ले रहे हैं मान 2, मल्टीप्लाई में है गुना कर देते हैं, और ये भी 4 यहाँ रहेगा क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। जिसका फार्मूला जो होता है 1 के घात m गुने 1 के घात n, तो a और a क्या है, सेम है, तो 4 और 4 सेम होंगे। लेकिन इसका जो पावर है, घात क्या है, अलग अलग है, डिफरेंस है m और n। यानी कि हम यहाँ पे कुछ भी नंबर ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे 2, तो यहाँ पे ले देते हैं हम 1, या फिर 4 भी 5 भी कुछ भी ले सकते हैं समझने के लिए। फिर अगर आपके सामने क्वेश्चन होगा तो इसी कॉन्सेप्ट से आपको बनाना होगा। जैसे में ये 4 4 जब इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए इसका पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 4 4 के गुना करके हम डायरेक्ट 4 1 लिखाएगा, और m प्लस n क्या होगा, पावर इसका जुड़ जाता है, जुड़ा जाएगा। जैसे 2 और 1 क्या हुआ, 3, 2 प्लस 1, तो 4 के घात 3 हो गया। इस तरीके से अब 4 के घात जो 3 हुआ, तो इसका कुल मिला के आंसर कितना निकलेगा। जैसे में 4 को हम लिखेंगे 3 बार, 4 गुने 4 गुने 4, 4 चौके 16 और 16 चौके 64। इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा इस सवाल का। तो इसका जो सेकेंड फार्मूला है वो क्या है, देखिए 1 के घात m बटा में 1 के घात n बराबर 1 के घात m माइनस n। अब जो सेकेंड जो फार्मूलाज है वो कोई नंबर है 4 हो गया, नीचे भी क्या है 4 है, लेकिन जो इसका पावर है वो डिफरेंस में है। जैसे यहाँ दे दें 5 और यहाँ दे दें 3, तो उसको क्या करते हैं, पावर को घटा देते हैं। जैसे 4 4 हुआ तो सिर्फ 4 लिखाएगा, लेकिन ये जो पावर है 5 और 3, 5 में से 3 घटा देंगे, जो कि आंसर होगा इसका 4 के घात 2। तो 4 को लिख दीजिए 2 बार, 4 गुने 4 हो जाएगा 16। इस तरीके से अब इसका जो तीसरा फार्मूला है वो ध्यान दीजिए, 1 के घात m गुने n। तो ये जो हुआ ना, m और n क्या होता है, मल्टीप्लाई, गुना के रूप में होता है। इसको भी कैसे समझते हैं, उदाहरण के तौर पर इसको भी समझ लीजिए। जैसे में इक्वेशन है, एक कोई नंबर जैसे में 9 हो गया, ठीक, घात इसका कितना ले रहे हैं, 2 हम ले लिए। इसके ऊपर एक और पावर है जिसका हम लोग n मान रखें, n भी कोई नंबर मान के चलिए 3 रख दिए। तो क्या हुआ इसका फार्मूला, आगे देखिए, m और n क्या होता है, गुना होता है मल्टीप्लाई में, जो कि a जो है सेम यहाँ पे उतार जाएगा। तो 9 के 9 हो गया, और ये 2 3 को गुना कर देंगे, यानी कि 2 गुने 3 हो जाएगा 6, 9 के लिख देंगे 6 बार। तो आपका फार्मूला नंबर 4 है, उस पर फोकस करते हैं और उस पर ध्यान देते हैं। a के घात क्या है, m है, और b के घात क्या है, m है, दोनों के घात क्या है, सेम है। तो a और b को सिर्फ गुना कर देंगे, आपका जो घात है वही जस्ट हो जाएगा। 8 के घात 2 गुने 9 के घात 2, घात क्या है, दोनों सेम है, लेकिन a और b क्या है, अलग डिफरेंस है। a और b, जैसे a और b 8 हो गया, a 8 हो गया और b 9 हो गया, लेकिन इसका जो पावर है, घात है, वो सेम है, 2 और 2 है। इसको कैसे बनाएंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 8 गुने 9 यहाँ पे दिया है ना, a और b को गुना कर देंगे, जो घात है सेम उतर जाएगा, यानी कि 8 गुने 9 कर देंगे, 8 में 72 और 2 के 2 हो गया, 72 के घात 2। इस तरीके से। और जो 5 फार्मूलाज है वो ध्यान दीजिए, a के घात m है और b के घात m है, घात क्या है, दोनों सेम है, लेकिन a और b अलग अलग डिफरेंस में है। जैसे में 9 ऊपर हो गया और नीचे मान लीजिए कुछ भी लेते हैं, जैसे में 7 हो गया, जो घात रहेगा ऊपर का वही घात नीचे का भी रहेगा। जैसे ये 6 हो गया तो यहाँ भी 6 ही रहेगा। तो इसका जो आंसर बनेगा कुल मिला के वही रहेगा, जो घात है ना अलग अलग, इसको हम एक में कर देंगे। जैसे में 9 बट्टा में 7 हो गया, और इसका जो एक घात होगा सिर्फ 6, तो दोनों को मिलाकर सिर्फ एक यहाँ पे घात हो गया 6, आपका आंसर हो गया, यानी कि 9 बटा 7 के घात 6।
उसी तरीके से जो छठा में है 1/0 बराबर 1 होता है। जैसे कोई भी नंबर ले रहे हैं, जैसे 9 हो गया, 9/0 बराबर 1 होगा, 100/0 बराबर 1 ही होगा, 1000/0 बराबर 1 ही होगा। अगर आपका a 0 नहीं है तब, लेकिन यहाँ देखिए इसमें ध्यान दीजिए, अगर हम a के स्थान पर जैसे लिख दे रहे 0 कर रहे हैं तो इसका 1 नहीं होगा। यहाँ पर बताया है a डज नॉट इक्वल 0, 1 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो 1 नहीं होगा। 0/0 कभी भी 1 नहीं होगा। 0 के छोड़ के जो 1 से लेकर 9 तक जो संख्या होती है, या फिर उसको अनंत तक 0 को छोड़ के और भी जो नंबर होती है ना, उसके घात में बस 0 लगा दीजिए, आपका सिर्फ एक आंसर 1 आएगा। 9/0 कर देंगे 1 होगा, 100/0 कर देंगे 1 होगा, 1000 के साथ उसके घात में 0 लगा दीजिए 1 ही होगा, लाख में उसके घात में 0 कर दीजिए आंसर 1 ही होगा। लेकिन 0 के साथ कभी भी एक आंसर नहीं होगा। और ये देखिए जो 7 है क्या है, 1/b के घात क्या है, -m है। तो -m है तो उसको क्या करना अभी समझ लीजिए। जैसे आपके सामने क्वेश्चन रहेगा 5/6, इसका घात हो गया -4 हो गया। तो इसका जो आंसर होना चाहिए किस तरीके से होना चाहिए, 5/6, जैसे a और b हो गया तो यहाँ पर b और a हो जाएगा, क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि माइनस में है ना, तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। 5/6 है तो इसका जो आंसर होगा 6/5 होगा, और ये जो घात -4 है तो सिर्फ 4 ही रहेगा। लेकिन ये 5/6 तो 6/5 ये उल्टा जाता है, यानी कि 5 जो 6 से ऊपर चल जाएगा, 5 हो जाएगा नीचे आ जाता है। एक और समझ लीजिए, जैसे 2 के घात -3 है तो इसको तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, जैसे 2 हो गया ना, तो ये -3 है तो आपका 1 हो जाएगा ऊपर, और ये 2 है, 2 के घात 3 हो जाएगा। इस तरीके से आप तो इस वीडियो में घातांक और घात के बारे में, यानी कि पावर एंड एक्सपोनेंट के बारे में पूरा डिटेल में समझ चुके हैं बेसिक फार्मूलाज के साथ। तो अब इसमें आपको कहीं भी डाउट होती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।